अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे, प्राकृत भाषा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा है प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत के बारे में बात करेंगे। प्राकृत का जो समय है वह है प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत का जो समय है वह प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, प्राकृत को हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत को हम द्वितीय देश भाषा कहते हैं। प्राकृत को द्वितीय देश भाषा भी कहते हैं। प्राकृत जो भाषा थी प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक फला फूला। प्राकृत में जैन साहित्य लिखा गया, तो मैं कह सकता हूं जैन साहित्य प्राकृत भाषा में ही लिखे गए। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए। ठीक है, लिखे गए। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए। हेमचंद्र जी को प्राकृत का पारणी कहा जाता है। हेमचंद्र जी को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हेमचंद्र जी ने प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा था। ठीक है, तो हेमचंद्र जी ने प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा था। ठीक है, देखिए जो हेमचंद्र जी जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, प्राकृत जो भाषा थी उसका व्याकरण उन्होंने लिखा था। ठीक है, और प्राकृत भाषा में ही जैन साहित्य लिखे गए थे। प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखे गए थे। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लीजिए। अब हम बात करेंगे अपभ्रंश के बारे में। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लीजिए।